नमस्कार दोस्तों, आइए आज आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले तो हम आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पार्टनरशिप आने का क्या रीज़न था दोस्तों। सबसे पहले आप यह ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई नया सिस्टम आता है, कहीं न कहीं जो सिस्टम पहले से एग्जिस्ट होता है उस सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होता है तभी नया सिस्टम आता है, अदरवाइज उसी सिस्टम से हम काम करते रहते हैं। सबको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो कि अपने इंडिया में पूरे वर्ल्ड में अपने से बहुत पहले से चला आ रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जितनी सारी लिमिटेशन थी, जितनी सारी कमियां थी, उसी को खत्म करने के लिए पार्टनरशिप आया। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या कमियां थी, जिसको हम एकाकी व्यापारी बोलते थे, ठीक है, वन मैन आर्मी जिसको बोलते थे, उसमें कमियां क्या थी? उसमें कमियां थी वह अकेला पर्सन होता था और अकेले पर्सन कोई भी डिसीजन लेना होता था तो क्विक डिसीजन नहीं ले पाता था। क्विक डिसीजन तो ले लेता था बट वह सही डिसीजन नहीं हो पाता था। बिकॉज अगर 4-5 लोग मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बट उसमें क्या होता था, अगर लॉसेस होती थी तो अकेले बियर करता था। कोई डिसीजन लेना है जल्दी से तो ले लेता था लेकिन उल्टा पड़ जाता था, और पैसे की कभी रिक्वायरमेंट होती थी तो अकेले नहीं ला पाता था। इन्हीं सभी कमियों को देखते हुए पार्टनरशिप का एंट्री हुआ। पार्टनरशिप में क्या होता है, बेसिकली 2 पर्सन्स, मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए। 2 पर्सन आते ही इकट्ठा होते हैं और वह बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मतलब दोनों के बीच में एक आपसी रिलेशन होता है। आपसी रिलेशन मतलब कि एक पर्सन ऑफर करेगा, दूसरा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से क्या मिलके बना है दोस्तों, एग्रीमेंट। और एक बिजनेस होगा और वह बिजनेस सोशल सर्विस के पर्पज से नहीं होगा, सोशल वेलफेयर के पर्पज से नहीं होगा, वह बिजनेस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम 50 होते हैं। बट इलीगल एसोसिएशन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग 100 पर्सन्स हो सकते हैं पार्टनर्स में, ठीक है। बट मिनिमम आपको याद रखना है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं। अगर बोलेगा कि इलीगल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कितना हो सकता है तो बता सकते हो कि 100, कि अगर 100 से ज़्यादा है तो इलीगल मान लिया जाएगा, वो पार्टनरशिप को कन्वर्ट कराना पड़ेगा कंपनी में। तो आपको आइडिया लग गया कि पार्टनरशिप का हिस्ट्री क्या रहा है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जितनी सारी लिमिटेशन थे, जितनी सारी कमियां थी, उसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप आया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप एग्जैक्ट में और क्या है, क्या जितना प्यारा सा पार्टनरशिप लगता है उसके बारे में समझेंगे और उसके बहुत सारे बातें को हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका पार्टनरशिप है, इसमें डिफिनेशन दिया गया है कि पार्टनरशिप एक्ट है ना। सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट कब बना था ये भी ध्यान रखिएगा। एक्ट बना था दोस्तों आपका, कब बना था एक्ट बन गया था 1932 में। बट अप्लीकेबल कब से हुआ था, 1 अक्टूबर 1933 से। बन तो गया पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, बट अप्लीकेबल हुआ 1933 से, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में जितने सारे रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने सारे डिस्प्यूट होंगे, पार्टनरशिप में जितने सारे टर्म एंड कंडीशन होंगे, वह पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होंगे। बट पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होंगे यह डिसाइड करने का अधिकार पार्टनरशिप एक्ट को नहीं है। पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स होंगे यह डिसाइड करने का अधिकार कंपनीज एक्ट के पास है। कहने मतलब जो मेंबर डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करती है, कंपनीज एक्ट डिसाइड करके देती है, ठीक है। अब बता रहे सेक्शन 4 में डिफिनेशन दिया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, कि अब आपको पता होना चाहिए कि जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट था ना 1872, उसी में से आपका पार्टनरशिप एक्ट आया है। उसी में से आपका 1930 आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो था, उसी में से पार्टनरशिप आया। मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स बोल दिया था। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, उसी में से आपका पार्टनरशिप भी 1932 आया और आपका सेल ऑफ गुड्स 1930 भी आया, उसी में से आया। बता क्या रहा है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, मतलब एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन से ही आप सारी चीजों को कवर कर सकते हो। एक एक पॉइंट, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब क्या है, आपस में लोगों के बीच में एक अच्छा जो रिलेशन होता है वही हम लोग
पार्टनरशिप के अंतर्गत पार्टनर के नाम से जानते हैं। मतलब पार्टनरशिप में कम से कम, जैसे हमने बोला कि आप हमारे साथ बिजनेस करोगे, तो वो बोलेगा कि नहीं हमको नहीं करना है, तो आप नहीं, वो पार्टनर्स नहीं बना। हमने बोला हमारे साथ बिजनेस करोगे, या फिर वो खुद अप्रोच कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो पहले से समझौता होगा कि हाँ चलो ठीक है करते हैं, ठीक है, पहले बस सहमति होना कि हाँ बिजनेस करते हैं, अब टर्म एंड कंडीशन पे भी समझौता बाद में कर लेंगे। तो यही जो सहमति होती है कि हाँ बिजनेस साथ करेंगे, उसको एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ऑफर किए या प्रपोजल दिए, अगला पर्सन उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा, ठीक। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से क्या बनता है, एग्रीमेंट। तो ये बता रहा है कि पर्सन के बीच में एक रिलेशन होता है, हु हैव एग्री टू शेयर, जो एग्री होते हैं, सहमत होते हैं शेयर करने के लिए। क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर करने के लिए। अब देखिए इससे पता चल गया कि एक बिजनेस होना चाहिए और वह बिजनेस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मतलब वह जो बिजनेस होगा वह बिजनेस प्रॉफिट के पर्पज से किया जाएगा, ठीक है। कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब वह जो बिजनेस होगा सभी के द्वारा चलाया जाएगा। मतलब कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी के द्वारा मिलके चलाया जाएगा। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उसमें से सभी लोग पैसा लगा देंगे, कोई एक उसको चलाएगा। अब देखिए कि डेफिनेशन से ही सारी चीज़ें कवर हो गया कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, इसमें मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए, ठीक है। एक बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए, वह बिजनेस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और वह बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाएगा, या सभी लोग पैसा लगा देंगे, कोई एक चलाएगा, स्वाहा। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में जो फीचर्स है उस फीचर्स को आइए हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और क्या फीचर्स हम लोग कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर नहीं। फीचर्स बता रहा है 2 और मोर पर्सन, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, हम दो हमारे 50, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए इसमें, 2 और मैक्सिमम 50। बट इलीगल एसोसिएशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग अगर आप 100 पर्सन्स हैं तो इलीगल मान लिया, मतलब 100 तक कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पर्सन ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट सहमति देगा, तभी बिजनेस एस्टेब्लिश होगा, अदरवाइज नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव कह रहा है कि एक बिजनेस होगा और वह बिजनेस प्रॉफिट के पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 लोग आपस में मिले हैं और वह मिलने के बाद आपस में कहीं झगड़ा करेंगे, नहीं। शेयरिंग अ प्रॉफिट, मतलब वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे। आपस में क्या करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे, बांटेंगे। जो रेशियो डिसाइड किए होंगे उस रेशियो में क्या करेंगे, प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे। सर रेशियो अगर डिसाइड नहीं है तो इक्वल बांटेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, वाह वाह मोती जी वाह। कह रहा है कि ये जो पार्टनरशिप होते हैं ना उसमें वह अपने प्रिंसिपल मतलब मालिक, वह अपने बिजनेस का मालिक होता है और साथ ही साथ में नौकर भी होता है। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, मतलब कोई अपने बिजनेस का मालिक है और उसी दौरान वो नौकर भी। हाँ, एजेंट किसको कहते हैं, वह पर्सन जो दूसरों के बिहाफ पे काम करे, जो दूसरों के लिए काम करे, उसको हम एजेंट के नाम से जानते हैं। और वह अपने बिजनेस मतलब ज्वाइंट ओनर, जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उसका भी कुछ हिस्सा होता है, तो वह एक मालिक भी है, ज्वाइंट ओनर भी है और साथ में एजेंट है। मतलब कि वह दूसरे के लिए, हर एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर के लिए काम करते हैं, तो वह क्या होते हैं दोस्तों, एजेंट भी होते हैं और क्या होते हैं दोस्तों, मालिक भी होते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब वह जो बिजनेस होगा सभी के द्वारा मिलके चलाया जाएगा या फिर सभी लोग चलाएंगे, सभी लोग पैसा लगाएंगे, कोई एक उसको चलाएगा, ठीक है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, वाह, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसको आप लिख सकते हो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। क्या लिख सकते हो, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। इसका मतलब यह होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब हम सीखते हैं कि
कि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जिसका मतलब यह होता है कि स्वामी मालिक अलग और बिजनेस अलग। बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस का एज ए आउटसाइडर, एज ए क्रेडिटर माना जाता है। इस वजह से उसका जो भी पैसा होता है कैपिटल, उसके पैसे को हम लोग इंटरनल लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इंटरनल लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो मानते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में सेपरेट एंटिटी है, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पार्टनर्स अपने बिजनेस के प्रॉपर्टी से अपने लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको घर से भी पैसे ला के देने पड़ेंगे। तो वही बता रहा है कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब उनकी लायबिलिटीज क्या है? अनलिमिटेड है। इसी लायबिलिटीज को जैसे कंपनी का ओरिजिन हुआ था, मतलब पार्टनरशिप सब कुछ तो सही था, लेकिन लायबिलिटीज क्या थी? अनलिमिटेड थी। इस वजह से कंपनी का ओरिजिन हुआ। जब कंपनी पढ़ाएंगे तब और उसमें बहुत सारी चीज़ों को समझाएंगे। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे कि आपको फीचर्स अच्छे से याद कर लेना है। इसी फीचर्स में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो होगा राइट ऑफ पार्टनर्स। कह रहा है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं। कह रहा है कि कोई अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो हर एक पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, अगर पहले तो पार्टनरशिप डीड बनता है। पार्टनरशिप डीड में जो भी आप पार्टनर्स के बीच में सहमति कर लिए, उस पर आप समझौता कर लिए, तो उसी बात पे आगे एग्री होंगे। अगर कुछ बातें आप पहले से एग्रीमेंट नहीं किए हैं, फिर भी कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो अपने आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में अपने पार्टनरशिप बिजनेस में इस्टेब्लिश हैं, तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो अपने आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे, अप्लीकेबल वाला बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके क्या क्या अधिकार होते हैं। अगर वो किसी पार्टनरशिप बिजनेस में आते हैं तो उनके पास क्या क्या अधिकार होगा। पहला, एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। कह रहा है कि जब वह बिजनेस में आए थे, उन्होंने जो समझौता किया था, एग्री किया था, सहमति किए थे कि हमको किस रेशियो में प्रॉफिट लेना है, 2:1 में लेना है कि 1:1 में लेना है कि 3:1 में लेना है, जितने पार्टनर्स होंगे उसके हिसाब से। तो हर एक पार्टनर को अधिकार होगा कि बिजनेस को अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें से उसको एक हिस्सा प्रॉफिट का मिलना चाहिए, जो ऑलरेडी पहले से समझौता किए हैं। अगर समझौता नहीं किए थे कि कितना लेंगे, तो भी उसके लिए रूल से मतलब उस समय इक्वल बांटा जाएगा। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर को अधिकार होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, हर एक पार्टनर्स को अधिकार होगा कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें कोई भी समझौता हो रहा है, उसमें कोई भी बिजनेस चल रहा है, गुड्स को परचेज करना, सेल करना, तो उसमें भी वह हिस्सा लेगा। कोई उसको मना नहीं करेगा कि तुमको नहीं आना है, तुम आते हो तो बिजनेस में बंद हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्ट इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। कह रहा कि हर एक पार्टनर को एक अधिकार होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस प्रॉब्लम पे वह भी बोल सकता है कि हाँ आप इसमें कैसे इसको सही करोगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सही करोगे। इसके लिए वो भी अपना ओपिनियन, अपना आइडिया शेयर करता है। कोई इसको मना नहीं करेगा कि नहीं तुम यहाँ पे नहीं बोलोगे। ठीक है ना। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। करा है पार्टनर्स को अधिकार होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको चेक करे, ठीक है, और उसकी एक कॉपी अपने पास रखे। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। हर एक पार्टनर्स को यह अधिकार होता है, हर एक पार्टनर्स को यह अधिकार होता है कि अगर कोई न्यू पार्टनर्स आ रहा है तो उसको डिसअलाउ कर सकता है। मतलब जैसे सपोज करते हैं ABCD 4 पार्टनर्स हैं, ई पार्टनर्स आना चाहता है और ई पार्टनर्स ABC लोग सहमत हैं, लेकिन डी बोल देगा कि नहीं हमको नहीं अच्छा लग रहा है कि वो आए, तब वो एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है,
कहने मतलब यहाँ पे बहुमत वाली बात नहीं चलती है, सभी पार्टनर्स का असेंट होगा। ऑल पार्टनर्स अगर सहमत होंगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, सॉरी न्यू पार्टनर्स को एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। कह रहा कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी जो भी होती है उसमें वह जॉइंट ओनर होता है, उसका भी कुछ हिस्सा उसमें होता है। इफ ए पार्टनर हैज ए गिवन लोन टू द फर्म ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा पैसा दिया है, जैसे होता है ना कि जो बिजनेस हम लोग चला रहे हैं, पता चला कि पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो कोई पार्टनर्स बोलता है कि जाओ बैंक से चलो ले लेते हैं, तो दूसरा पार्टनर्स बोलता है कि जो बैंक में तुम पैसा दोगे, सॉरी बैंक से जो पैसा आप लोग लेकर इंटरेस्ट दोगे वही पैसा हमसे लेकर हमको इंटरेस्ट दे दीजिए। तो अगर वहाँ पे बैंक में 10% है, चलो हम 9% कर देंगे, 8% कर देंगे। तो जो एग्रीड होगा रेट, उस समझौते वाले रेट पे आप उसको इंटरेस्ट पेड करोगे और बाद में उसका लोन का पैसा भी वापस करोगे, ठीक है ना। बट अगर के वह लोन दे दिया और यह नहीं बोला कि कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो कम से कम 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 10 लाख दिया तो आपस में 10 लाख ही रिटर्न कर देंगे, नहीं। अगर पहले से नहीं समझौता है तो कम से कम उसको 6% के हिसाब से पेमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आगे क्या बता रहा है, इफ़ ए पार्टनर्स इनकर एक्सपेंसेस। कह रहा है कि इफ़ ए पार्टनर्स incur expenses on behalf of the firm, make payment on the behalf of the firm, he has right to be indemnified by the firm। कह रहा है कि हर एक पार्टनर्स को यह अधिकार होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं और हम दोनों मिलकर पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि आप जाते हो बिजनेस के लिए, पार्टनर्स का जो गुड्स होता है उसको परचेज करने के लिए आप जाते हो, और आप काउंटर से 10,000 रुपये लेकर गए थे। जब वहाँ पे सामान आप परचेज किए तो 10,500 का हो गया, ठीक है। अब आप कॉल करते हो कि हाँ गूगल पे कर दीजिए फर्म के अकाउंट से, हम यहाँ पे 10,500 का है, हम कि अभी हम बाहर है, अभी देखो मोबाइल यहाँ पे दिक्कत है, मतलब किसी रीज़न से उसको पैसे वहाँ पे नहीं दे पाए हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि अपना पर्सनल पैसा उसमें लगा देगा 500, तो जो 500 उन्होंने अपने पर्सनल पैसा लगाया है वह वापस लेंगे, इंडेमनीफाई मतलब फर्म से वह पैसा वापस लेंगे, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर द गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। मतलब एक नोटिस देने के बाद हर एक पार्टनर्स क्या होंगे, फर्म से रिटायर हो सकते हैं, ठीक है ना। एक नोटिस देने के बाद हर एक पार्टनर्स क्या होंगे, फर्म से रिटायर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट है आपका LLP, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप क्या है, उसके फीचर्स और उसके राइट को देखा है, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें अगर यूट्यूब पे अपलोड है तो, और हमारे पेड कोर्सेज और फ्री स्टडी मटेरियल या ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले। और जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तब आप जाकर आपको वहाँ पे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी दिखेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल दिखेंगे, फ्री कोर्सेज भी होंगे। तो आप यह ज्वाइन करने के लिए जल्दी से अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। हाँ, अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। और आगे और आपको कैसी वीडियो चाहिए इसके लिए आप सजेशन भी कमेंट में कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।